नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में मैंने इक्विनॉक्स के 21 मार्च का जो इक्विनॉक्स डे है उसके बारे में 10 साल का बैक टेस्टिंग का रिपोर्ट डाला था, जिसमें हमने क्लियर कट देखा था कि इक्विनॉक्स डे से एक ट्रेंड सेट होता है। मोस्ट ऑफ द ईयर ट्रेंड सेट हुआ है, वो वहां से वापस आता नहीं है। तो यहाँ पे 21 मार्च में हमने ये साल में बहुत बड़ा मूवमेंट देखा। मतलब 21 मार्च में ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 21 मार्च का दिन जो था वो हमारा ये दिन था। ये दिन उसका हाई लो अगर मैंने मार्क किया हुआ है ब्लू लाइन से, तो वहां से एक बार थोड़ा ऊपर जाने के बाद सेल की मूवमेंट दे दी, और सेल देने के बाद उसने क्लियर कट सेल, जोर से सेल की मूवमेंट आ गई। वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने आपको बताया था वही वीडियो में कि लास्ट ईयर का जो 21 मार्च है उसका पॉइंट ने वहां पे वापस एक बार यहाँ पे सपोर्ट दिया और वहां से ऊपर की तरफ आ गई, और वही इक्विनॉक्स डे के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे निफ्टी ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया हुआ है बाय के साइड में। अगर हम लोग गैन फैन के हिसाब से देखते हैं तो गैन फैन से अगर मैं टॉप से डाउनवर्ड एंगल डालता हूं और वहां से गैन फैन प्लेस किया हुआ है, तो वहां से जब ये 1/3 के एंगल के ऊपर की मूवमेंट जब आ जाती है और कंफर्मेशन कंफर्म होने के बाद ये गैन फैन ने डिक्लेयर कर दिया है कि निफ्टी अभी एक नए जोन में जा रही है। नया ब्रेकआउट मिला है निफ्टी को, 23,100 के ऊपर एक नया ब्रेकआउट मिला हुआ है, और ये ब्रेकआउट हमको निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल्स लाने में पॉसिबल है। मतलब कैपेबल है, पॉसिबल नहीं कैपेबल है। निफ्टी ऊपर के लेवल्स कौन से ला सकती है? तो फिलहाल में एक 2-3 लेवल है। 24,200 एक माइनर हर्डल रहेगा, लेकिन शायद वहां पे 24,200 के आसपास, मतलब ये एंगल के आसपास, 1/2 के एंगल के आसपास 24,150 से 200 के बीच में एक हर्डल रहेगा, और जो क्लियर होने के बाद हमको निफ्टी 25,200 तक जाती हुई दिखेगी। 25,200 के पहले एक 24,700 का एक हर्डल रहेगा। ये 3 हर्डल है, 24,200, 24,700 से लेके 800 और 25,200। ये 3 लेवल जो है, ये 3 लेवल हम लोग को आने वाले समय में आती हुई निफ्टी में दिखेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या निफ्टी का बॉटम हो चुका है? ये पूछना ही गलत है मेरे हिसाब से। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं ऊपर की लेवल्स की बात कर रहा हूं तो निफ्टी का बॉटम हो चुका है, ये कंफर्म है। डबल बॉटम जैसे क्रिएट हुआ है, और मैं आपको कंफर्म बताता हूं कि ये 21 मार्च ने सपोर्ट किया हुआ बॉटम है। जैसे कि ये अभी मैं आपको ये लाइन जो है, ये 21 मार्च को मैं प्लेस करता हूं, लास्ट ईयर के 21 मार्च को। एक सेकेंड, ये देखिए, ये 21 मार्च का दिन था। 21 मार्च का दिन था ये वाला। उसका बॉटम अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूं तो आपको दिखेगा ये 21 मार्च का बॉटम को यहाँ पे टच किया हुआ है, सेम यहाँ पे टच किया हुआ है। तो जब 21 मार्च को टच करके दो बॉटम बने हुए, डबल बॉटम बना हुआ है, और यहाँ पे ये साल का 21 मार्च इक्विनॉक्स डे के ऊपर क्लोजिंग आई हुई है, तो मेरे दिल में कोई डाउट नहीं है कि ये निफ्टी हमको ऊपर की लेवल्स दिखाएगी। और आने वाले समय में हम लोग हाई जो है वो भी क्रॉस होते हुए देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने बैंक निफ्टी में देखा है कि ऑलरेडी न्यू हाई के आसपास आके बैठा हुआ है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी न्यू हाई के आसपास आती हुई बैठी है। अगर हम लोग बाकी के इंडाइसेस देखते हैं तो जैसे बैंक निफ्टी लीडरशिप ले रही है, निफ्टी के पीछे पीछे, बैंक निफ्टी के पीछे पीछे निफ्टी भी जाएगी। निफ्टी के साथ साथ हम लोग बाकी के इंडाइसेस भी जाते हुए देखेंगे, जैसे कि मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ऑटो इंडेक्स है। ये सब सारे इंडेक्स हमको ऊपर आते हुए दिखेंगे और नए कीर्तिमान वापिस रचते हुए हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे टैरिफ का जो बहुत बड़ा हमारे पास धोखा था वो टलते हुए दिख रहा है। अभी भी पूरी तरह टला नहीं है, लेकिन हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पे बॉटम अभी
हो चुका है। अगर ये बॉटम टूटता है कोई कारणवश, समझो ट्रम्प का कोई डिसीजन एकदम से गलत गया या उन्होंने कुछ उलट सुलट डिसीजन ले लिया, तो अगर ये बॉटम टूटता है तो हम लोग फिर नीचे के लेवल्स बहुत अच्छे देख सकते हैं और नीचे फिर शायद हम बहुत नीचे के लेवल देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बॉटम टूटना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि वर्स्ट केस में ये बॉटम बना, वर्स्ट सिचुएशन में ये बॉटम बना हुआ है, और जब भी ये वर्स्ट सिचुएशन में बॉटम बनता है लोग ट्रैप हो जाते हैं और वहां से मार्केट ऊपर रह जाता है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जैसे लॉकडाउन जिस दिन डिक्लेयर हुआ था उस दिन भी 21 मार्च था, 2020 21 मार्च, और मुझे याद है वही दिन का वो बॉटम हुआ है। उस दिन 7700 का जो बॉटम बना था निफ्टी का, वो बॉटम आज भी टूटा हुआ नहीं है। वो बॉटम के बाद निफ्टी ने बहुत बड़ी तेजी दिखाई थी। मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ कि ये जो बॉटम था ये आप देखेंगे 21 मार्च के आसपास ही था, 23 मार्च या 21 मार्च के आसपास, और यहां से ये पूरा वन वे गेम हो गया था। तो उसी हिसाब से मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ पे अभी हम लोग ऊपर की तरफ ही लेवल दिखेंगे। ऊपर नीचे निफ्टी होएगी, थोड़ा साइडवेज मोमेंटम भी होगा, लेकिन हम लोग हाई की तरफ जा रहे हैं, इतना बात पक्का। अब ऊपर की तरफ मैंने 3 लेवल तो आपको बता दिए कि 25,200, 24,700, 24,200 ये लेवल हर्डल की बता दी। सपोर्ट की लेवल अभी मैं आपको बता देता हूं कि इक्विनॉक्स डे का जो लो है वो कोई भी हाल में टूटना नहीं चाहिए। 23,136, 23,130 या 31 का लेवल है, ये कोई भी हाल में टूटना नहीं चाहिए। लेकिन आप थोड़ा सा उसको बफर कर देंगे, 23,000 पकड़ लीजिए, राउंड फिगर 23,000। जब तक निफ्टी टूटती नहीं है तब तक हमको ऊपर के लेवल्स दिखेंगे। नीचे जब भी आएगी निफ्टी तो बाय ऑन डिक्लाइन है। आप देखेंगे 1/3 भी 23,000 ही दिखा रहा है, तो 23,000 के ऊपर के लेवल, 23,000 के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक हमको ऊपर की लेवल्स दिखाई देंगे। तो निफ्टी के बारे में ये हो गया। मैं बैंक निफ्टी के बारे में आपको बता देता हूं। बैंक निफ्टी ने अगर हम लोग देखते हैं कि टॉप से मैंने जो डाला था, एक सेकेंड, टॉप से जो डाउनवर्ड एंगल डाला था उसको ब्रेक करके बैंक निफ्टी ने, एक मिनट, एक सेकेंड, ये टॉप से मैंने जो बैंक निफ्टी में पैन डाला था वहां पे आप देखेंगे तो 1/3 पे यहाँ पे पहली बार ब्रेकआउट आया था, वहां से टूट के ट्रम्प का इफेक्ट ने वापस ऊपर की तरफ आ गई बैंक निफ्टी, और वहां पे बैंक निफ्टी ने 51,140 में ही डिक्लेयर कर दिया मैच कि यहाँ पे ये जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है, और वहां से वन वे तेजी आके अभी टॉप के आसपास हम लोग खड़े हैं। टॉप अभी क्रॉस नहीं हुआ है, हिस्टोरिकल हाई अब तक क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही क्रॉस हो जाएगा मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी आपको 55,555, ये मैं आपको एक ऐसे ही फिगर बोला है, एक्चुअली मेरे हिसाब से 55,650 के आसपास आती है, लेकिन 550 ये हमको बैंक निफ्टी में दिखाई देगा, और वो भी बहुत जल्दी हम लोग देख सकते हैं। ये 55,555 के ऊपर एक्चुअली और भी मोमेंटम आएगा, लेकिन 55,555 में बैंक निफ्टी थोड़ी सी यहाँ पे रेस्ट करेगी और नीचे वापस आपको थोड़ा सा आती हुई देखेगी। यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी कोई भी हाल में आपको 53,000 के अंदर जानी नहीं चाहिए, कोई भी हाल में 53,000 के अंदर नहीं जानी चाहिए। 53,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक हमको ऊपर की तरफ 55,555 ये लेवल हमको दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी ने तो आप अगर देख सकते हैं, मैंने ये लेवल पे बैंक निफ्टी की तेजी प्रिडिक्ट की थी 12 मार्च को कि बैंक निफ्टी में बहुत जोर से मोमेंटम आएगी, और उस हिसाब से शुरुआत हुई थी, लेकिन मैंने इतनी फास्ट मूवमेंट आएगी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बॉटम होने का पूरा चांसेस था। ये मैंने आपको यहाँ पे
बॉटम नहीं, मैंने ये बोला था कि यहाँ से एक बहुत बड़ा मूवमेंट आने का चांसेस है और उसी हिसाब से मूवमेंट हम लोग को आते हुए दिखाई दी। अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ से, मैं बोलता हूं कि अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ से हाई क्रॉस करती है तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में हमको बहुत जल्दी ऊपर की लेवल्स देखने को मिलेंगे। ऊपर के लेवल्स मतलब 55,555, ये एक शुरुआत का टारगेट है, फर्स्ट टारगेट। शायद मैं बोलूंगा उसके आगे बहुत अच्छी बैंक निफ्टी जाएगी और करीबन अगर मैं आपको एक अंदाज बताऊं तो बैंक निफ्टी में यही, जब ये यहां से सॉरी बैंक निफ्टी में आपको 1/3 एंगल, मतलब यहाँ पे 58,000 तक बैंक निफ्टी जा सकती है आने वाले समय में। उसके लिए शायद टाइम ज़्यादा ले सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से 58,000 इज 55,555 ये फर्स्ट टारगेट और उसके बाद 58,000 ये सेकेंड टारगेट मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।